खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक के साथ हम हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा नूरानी कायदा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुरान पाक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तलफ़्फ़ुज़ के साथ और तजवीद के साथ। तो अब हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो बग़ैर हिजों के, लेकिन जो बीच में मुश्किल अल्फाज आएंगे ना उनके हम हिजे कर लेंगे। तो ऐसे हम ज़्यादातर हम रवानगी के साथ ही पढ़ेंगे। तो मेरे वो बहन भाई जो अभी आए हैं चैनल पे नए, तो उनको बताते चलें कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कुरान मुक़द्दस और तिलावत तजवीद सीखने के लिए इस चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक सबक अपलोड किया जाता है। अगर आप अपने तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना चाहते हैं और कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ाना इन वीडियोज़ को देखें। इंशाअल्लाह इन वीडियोज़ को देखने से आपको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पाक को सीखने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलें आज का सबक हम स्टार्ट करते हैं। सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, फिर इसी तरह आगे सूरह बकरा, इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुरान पाक कंप्लीट करेंगे। तो चलें अब शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फ़ातिहा मक्किया। सूरह फ़ातिहा इसका नाम है। फ़ातिहा नहीं पढ़ेंगे इसको, फ़ातिहा हा है ये जो हलक से निकलता है, ठीक है। इसको हा और हा में हमने फ़र्क करना है। सूरतुल फ़ातिहा मक्किया यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, मदीना हिजरत से पहले मक्का में ये नाजिल हुई थी, तो इसलिए ये मक्की सूरत कहलाती है। तो आयात हैं इसमें ये 7 आयात हैं और 1 रुकू है, ठीक है। तो चलें बिस्मिल्लाह पर करते हैं, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु हा को हम हलक से ऊपर वाले हलक के ऊपर वाले हिस्से से निकालेंगे। अल्हम्दु लिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह के पहले ज़ेर आ गई तो इसको हम लाम को बारीक पढ़ेंगे, नहीं तो वैसे तो अल्लाह जब ज़बर आ जाती है उसको हम पुर पढ़ते हैं, अल्लाह पढ़ते हैं। जब ज़ेर आ जाए तो लिल्लाह, इसको नॉर्मल तरीके से बारीक करके पढ़ेंगे। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपकी आसानी के लिए बताते चलूँ कि जहाँ पे ये ग्रीन कलर वाला आएगा ना लफ्ज़, ये अल्फाज जितने हैं, जैसे रॉ है, रॉ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी इसके कैमरा के अंदर जो इस फ्रेम के अंदर जो आ रहा है वो रॉ ही है जो मोटा हो रहा है, तो ये ग्रीन कलर का है। जो भी ग्रीन होगा इसको आपने पुर पढ़ना है। इस तरह रॉ है, आगे स्वाद आएगा, क़ा आएगा, दाद आएगा, गैन आएगा, इस तरह ये जो अल्फाज आएंगे ग्रीन, इनको हमने मोटा पुर करके पढ़ना है। रब्बिल आलमीन, ये तशदीद होने की वजह से इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। आइन को हम हलक से निकालेंगे सही करके थोड़ा सख्ती से। रब्बिल आलमीन, रब्बा ज़बर रब्बा, लाम ज़ेर बिल, रब्बिल आलमीन आलमीन। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे वाली आयत देखें। और रा मोटा है और तशदीद है, तो इसलिए थोड़ा सा सख्ती भी इस पर करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। और रहमानिर्रहीम, इस हा का आपने बार बार ध्यान रखना है कि इस हा को अर्रहमा नहीं पढ़ना, अर्रहमा हलक के नीचे, हलक के आगे वाले हिस्से, ऊपर वाले हिस्से से हम इसको पढ़ेंगे। जो दूसरा हा होता है उसको हलक के नीचे वाले हिस्से, सीने के करीब, और हलक के नीचे वाले हिस्से से हा वाला जो 2 आँख वाला हा होता है उसको पढ़ते हैं। और जो ये वाला हा है इसको हलक के आखिरी हिस्से से, जो आगे दांतों के करीब जो होता है उससे पढ़ते हैं। निर्रहीम। अब आगे वाली आयत देखें। मालिकी, मीम खरा ज़बर मा, एक अलिफ के बराबर लम्बा करना है। मालिकी यौमिद्दीन, इसको ज़रा खींच के क्योंकि ये तशदीद है। यौमिद्दीन,
इसके ऊपर भी शद है, इसको भी खींचेंगे ऐसे। इय्याका नअबुदु, आइन को हमने सही करके हलक से निकालना है, थोड़ा इस पर ज़ोर लगा के। इसको भी थोड़ा ज़ोर इसलिए लगाएंगे कि ये तशदीद है, थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। आगे फिर आइन है। इन सब अल्फाज को बगौर देखिएगा। उसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि तलफ़ुज़ ठीक करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमने नूरानी कायदे में ये चीज़ें सीख तो ली हैं। अब इंशाल्लाह इनको प्रैक्टिकली भी इनको पढ़ेंगे। इय्याका इय्याका नअबुदु नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नस्तईन। आइन को देखें, नस्तईन नस्तईन नहीं पढ़ना, नस्तईन पढ़ेंगे तो हम ये गालिब ये इम्कान होगा कि हम बगैर जो देखेगा नहीं बंदा वो समझेगा ये हमज़ा पढ़ रहे हैं। तो आइन को हमने हमज़ा से जुदा करके पढ़ना है। नस्तईन व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदी, अब ये देखें ये वाला हा आ गया, इसको हम सीने के पास से और हलक के आखिरी हिस्सा, हलक का आखिरी हिस्सा और सीने के करीब से इस हा को हम इसका मखरज जो है यहाँ पे है, तो इसको हम दूसरे हा से अलहम्दु से जुदा करके इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से। इहदी नस्सिरा, स्वाद मोटा है, इसको हम खींच के पढ़ेंगे। इसके ऊपर तशदीद भी है, स्वाद भी मोटा है, रॉ भी मोटा, त्वा भी मोटा, ये तीनों अल्फाज मोटे पुर पढ़े जाएंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम तल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, स्वाद भी मोटा, रॉ भी मोटा और त्वा भी मोटा। सिरातल लज़ीना, इसको खींचेंगे, तशदीद आ गया लाम के ऊपर। सिरातल लज़ीना अनअमता, आइन को खींच के अनअमता अलैहिम अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी, गैन को मोटा, गैरिल मग़दूबी मग़दूबी। बात का मखरज आपको पता है, ज़बान को करवट को दाढ़ों की ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली दाढ़ों को ऊपर वाली दाढ़ों के साथ टच करेंगे तो सही तरह से अदा होगा। मग़दूबी गैरिल मग़दूबी अलैहिम अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये लफ्ज़ दालीन हमने कायदे में पढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा हिजा भी कर लेते हैं। लाम दाद ज़बर लद, लाम अलिफ मद, दाद लाम अलिफ मद ज़बर दाल लाम या ज़ेर ली वलद्दाल्लीन, नून ज़बरना वलद्दाल्लीन गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमने पढ़ लिया, एक दफ़ा रवानगी से पढ़ते हैं, फिर आप उसको इसकी आप रिवीजन कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको सही तरह से तलफ़्फ़ुज़ के साथ आएगा ये। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये देखिएगा अल्फाज जो ग्रीन ग्रीन हैं सब आपने पुर पढ़ने हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन।
दौत लम्हा करके लाम के साथ मिल रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा खींचने होगा, यहाँ पे भी खींचने होगा तशदीद की वजह से। वला दौलीन आमीन। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा इतना सबक काफ़ी है। अगले सबक में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।